वंदे मातरम, हर हर महादेव। गीता का एक श्लोक सुनाता हूँ। हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्गम जित्वा वा भोक्ष्यसे महिम तस्मादुत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृतनिश्चयः। नमस्कार, आपके साथ मैं हूँ माधवलाल कश्यप और आप देख रहे हैं हिंदू हेड। आज हम पहुँचे हैं हरिद्वार में माँ पतित पावनी गंगा के तट पर सर्वानंद घाट पर, जहाँ हमारे पूज्य गुरुदेव जूना अखाड़े के महामंडलेश्वर स्वामी नरसिंहानंद गिरी जी महाराज धरने पर बैठे हैं। एक प्रतीकात्मक संदेश है सरकार के लिए और पूरे धरातल पर जितने भी मानवता के पोषित, मानवता को मानने वाले लोग हैं, चाहे उनका नाम कुछ भी हो, जो मानवता को मानने वाले लोग हैं, जो इस धरती पर इंसानियत को जीवित रखना चाह रहे हैं, वैसे लोगों के लिए एक प्रेरणादायी संदेश देने के लिए यहाँ आज धरने पर बैठे हैं। वसीम रिजवी, जो कि सिया वक्फ बोर्ड के चेयरमैन थे, जिन्होंने अपना सारा धन, वैभव, यश, मान छोड़ करके, अपनी कीर्ति का त्याग करके और जितेंद्र नारायण सिंह त्यागी बने, उस व्यक्ति के साथ आज सरकार ने आज इसी देश में, जिस देश में उन्होंने उस देश की सबसे बड़ी बहुसंख्यक आबादी और उस संस्कृति, जो संस्कृति 200 करोड़ वर्ष प्राचीन है, उसका हाथ थाम लिया। उस संस्कृति के मानने वाले लोगों के द्वारा ही आज वो कैसे प्रताड़ित किए जा रहे हैं, इसकी वेदना हम सभी सनातनियों में देखने को मिल रही है। आज हम गुरुजी के पास पहुँचे हैं, एक बार इनसे विषय जानेंगे। चूँकि धर्म संसद में जो मामले उठे थे उनको लेकर के गुरुजी की भी गिरफ्तारी हुई थी और देश के कई हिस्सों में गुरुजी के शिष्यों ने प्रोटेस्ट भी किया था इसको लेके। तो गुरुजी से पूरा मामला जानेंगे एक बार कि धर्म संसद के बाद किस तरह से लगातार टारगेट किया जा रहा है। देवादिदेव भगवान महादेव शिव और जगत जननी माँ जगदम्बा के चरणों में नमन करते हुए मैं सर्वानंद घाट से अपने मित्र, अपने भाई स्वामी मुक्तानंद जी के साथ, हम लोग कोई धरना नहीं दे रहे हैं, हम केवल यहाँ अपने भाई का इंतजार कर रहे हैं। जितेंद्र नारायण सिंह त्यागी हमारे धर्म के भाई हैं, वो हमारे धर्म के लिए लड़ रहे हैं, हम यहाँ उनके इंतजार में बैठे हुए हैं। जैसे ही वो जमानत पर रिहा हो जाएंगे, हम उन्हें लेके यहाँ से चले जाएंगे। गुरुजी, एक बात बहुत स्पष्ट है, जिन धाराओं में उनको जेल भेजा गया है वो धाराएं हमने देखी है, बहुत ही मामूली हैं, लेकिन फिर भी उनको अभी तक जेल में रखा गया है। तो आपको क्या ऐसा लगता है कि सत्ताएं डर गई हैं सच से और उनको जेल में रखा जा रहा है? देखिए, मुझे नहीं पता कि सत्ताएं डर गई हैं या क्या हुआ है, लेकिन धर्म संसद में जो मामले उठे थे, धर्म संसद का जो विषय था वो ये था कि मुसलमानों की बढ़ती हुई जनसंख्या भारत को एक इस्लामिक देश बना देगी। भारत अगर एक इस्लामिक देश बनाता है तो यहाँ सनातन धर्म का भविष्य क्या होगा, ये धर्म संसद का विषय था कि अगर भारत इस्लामिक देश बना तो यहाँ सनातन का भविष्य और हिंदुओं का भविष्य क्या होगा। जितेंद्र नारायण सिंह त्यागी जी ने और हमने जो उसमें अपने विचार रखे, तो जितेंद्र नारायण सिंह त्यागी जी के विचार जो है वो एक पुस्तक उन्होंने लिखी थी मोहम्मद, और वो 350 प्रमाणिक इस्लामिक ग्रंथ जो हैं, ऑथेंटिक जो उनकी पुस्तकें हैं, उनको पढ़ने के बाद उनके रेफरेंस से उन्होंने वो लिखी थी मोहम्मद किताब। कुछ कट्टरपंथी मौलाना उस किताब पर बैन लगवाने के लिए दिल्ली हाई कोर्ट गए। दिल्ली हाई कोर्ट ने उस किताब का अध्ययन किया और उन किताबों का अध्ययन किया जिनको का प्रमाण दिया गया था, और दिल्ली हाई कोर्ट के विद्वान न्यायाधीशों ने यह पाया कि इस किताब में कुछ भी गलत नहीं लिखा गया, जो मोहम्मद जैसा था वैसा ही इस किताब में दर्शाया गया है। अब मेरी समझ में ये नहीं आ रही कि जो बात दिल्ली में सही थी दिल्ली हाई कोर्ट के लिए, वो उत्तरांचल, जो ये धर्म की राजधानी है, आध्यात्मिक राजधानी है सनातन की, उसमें आके गलत कैसे हो गई। अब ये क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, ये तो जनता जाने, लोग जाने, लेकिन बहुत बड़ा अन्याय हुआ है, बहुत बड़ा। इससे बड़ा अन्याय जो है, और अन्याय न्याय के नाम पे हो रहा है, न्याय देने के नाम पे जो अन्याय हो रहा है। देखिए, तौकीर रजा, ओवैसी और जितने भी मुसलमान हैं, नाहिद हसन वगैरह और ये इमरान मसूद वगैरह, ये जो बोल रहे हैं, ये कह रहे हैं कि ये हिंदुओं का नरसंहार कर देंगे। इनके पीछे इनका कॉन्फिडेंस, इनका आत्मविश्वास, इनकी तैयारी बोलती है। हम लोग आत्मरक्षा की बात कर रहे हैं, हम लोग कह रहे हैं कि देखो इनकी किताबों में ये लिखा हुआ है, ऐसा हो जाएगा। तो हमारे कत्ल की तैयारी हो रही है, हमें फांसी पर चढ़ाने की तैयारी हो रही है, हमें जेलों में सड़ाने की तैयारी हो रही है, और इसका कारण है हमारी कमजोरी। सत्ताएं अच्छी तरह जान गई हैं कि हम उनके लिए दुधारू गाय हैं, हमें वो डंडा भी मार सकते हैं और हमारा दूध भी दूह सकते हैं। मुसलमान उनके लिए आदमखोर हैं, अगर मुसलमानों को उन्होंने छेड़ने की कोशिश की तो मुसलमान उन्हें खा जाएंगे। तो अब एक आदमखोर शेर है, आदमखोर शेर तो खैर मुसलमानों को नहीं मानना चाहिए, लेकिन आदमखोर भेड़िए और एक तरफ निरीह गाय, दो चीज़ हो गई ना। अब गाय को डंडा भी मारा जा सकता है, उसे दूहा भी जा सकता है, आदमखोर भेड़ियों को कौन छेड़ेगा, कौन छेड़ेगा भाई। तो भारत इन आदमखोर भेड़ियों की गिरफ्त में जा चुका है।
सत्ताएं क्या कर रही हैं ये लोग जाने, मैं तो कुछ नहीं कहना चाहता, लेकिन स्थिति हिंदू की बहुत बुरी है। गुरुजी, एक बहुत स्पष्ट विषय है कि झारखंड में एक चोर मारा जाता है, बाइक चोर तबरेज अंसारी। उसके नाम पर हम सब ने देखा कि 2019 में पूरे देश में दंगे हुए, पूरे देश में इन लोगों ने प्रोटेस्ट किया। उसके बाद अभी जमीयत उलेमा ए हिंद के अध्यक्ष मौलाना मदनी ने अभी घोषणा की है कि जो आतंकवादियों जिनको फांसी की सज़ा हुई है अभी अहमदाबाद ब्लास्ट में, उनकी वो पैरवी करेगा। तो अपने आतंकवादियों के लिए और अपने चोर के लिए वो पूरे भारत को जलाते हैं। और दूसरी तरफ अभी इस महीने 3 हिंदूवादी कार्यकर्ताओं की पूरे देश में लिंचिंग करके हत्या की गई है, जिसके बाद भी देश में कोई उबाल नहीं है। दूसरा विषय है कि वो एक चोर के लिए इतने एकजुट हैं और पालघर में हमारे 2 संतों की हृदय विदारक हत्या की गई, उसके बावजूद हिंदू फेसबुक और ट्विटर से निकल करके सड़कों पर नहीं आ सके। तो गुरुजी, आपको क्या लगता है कि इन सब के लिए जिम्मेवार कौन है? हिंदू समाज जो इन रास्तों पर जा रहा है आज कायरता के रास्ते पर, इसके लिए जिम्मेवार कौन है? खुद हिंदू जिम्मेदार है, इसमें कोई और क्या जिम्मेदार हो सकता है? हिंदू इतना कमज़ोर हो गया, अपने धर्म को जानता नहीं। हिंदू को हिंदू का धर्म बताने वाला कोई है नहीं, हिंदू के लिए लड़ने वाला कोई नेता नहीं, हिंदू के लिए बोलने वाला कोई संगठन नहीं। तो हिंदू अपनी बर्बादी के लिए खुद जिम्मेदार है, किसी की क्या गलती है? देखो, आपने अपने आप को भेड़ बना दिया है, हिंदुओं ने अपने आप को भेड़ बना दिया है और मुसलमानों ने अपने आप को भेड़िया बना दिया है। तो भाई वो शिकार कर रहे हैं, शिकार करेंगे। एक और विषय है गुरुजी, हम सब अभी जानते हैं चूँकि कर्नाटका में भी एक कार्यकर्ता के, बजरंग दल के कार्यकर्ता की हत्या हुई है, एक हिंदूवादी कार्यकर्ता था, उसकी हत्या हुई है। हाँ, और ये हर साल हत्या होती है। साउथ में तो लगभग ये अब परिपाटी बन चुकी है कि हर महीने 2 महीने पे 2-4 कार्यकर्ताओं की बलि ले ली जाती है और ये मीडिया की सुर्खियाँ बनती है। 2-4 हत्याएँ, कितनी हत्याएँ दब जाती हैं इसका कोई ब्यौरा नहीं है। तो गुरुजी, एक शस्त्रमेव जयते का आपने जो नारा दिया था और उसको लेकर के पूरे मीडिया पे हमने देखा था कि किस तरह से लोग छाती पीट रहे थे। हमने एक निजी न्यूज़ चैनल पे देखा था कि वहाँ दिखाया जा रहा था कि NTCA प्रोटेस्ट के दौरान दिल्ली के शाहीन बाग में गोलियां चलाने वाला राम भक्त गोपाल, उसने अपने आप को यति का शिष्य बताया। अश्विनी उपाध्याय के धरने में नारे लगाने वाले, राम राम चिल्लाएंगे वाले नारे लगाने वाले लोग अपने आप को यति का शिष्य कहते हैं। तो गुरुजी, आपको लगता है कि आपकी जो छवि है वो पूरे देश में, जैसे म्यांमार में बिराथू की छवि है, उस प्रकार की छवि पूरे देश में बन रही है, लेकिन यहाँ अंतर कहाँ आ रहा है? ये थोड़ा सा देखिए, जहाँ जैसे हर्षा की हत्या की बात है या किसी की भी हत्या की बात है, यहाँ पे भी चंदन गुप्ता की बात हुई। ये जो बीजेपी के और आरएसएस के कार्यकर्ता होते हैं, मतलब बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद आरएसएस ही है ना, तो संघ परिवार है ना। तो संघ परिवार के कार्यकर्ता तो होते ही बलिदान देने के लिए हैं। अगर संघ परिवार के कार्यकर्ता बलिदान नहीं देंगे तो आरएसएस की सरकार कैसे बनेगी, कैसे? और अगर आरएसएस की सरकार नहीं बनेगी तो आरएसएस के जो बड़े बड़े प्रचारक हैं, बड़े बड़े आरएसएस के नेता हैं, उनको धन कहाँ से मिलेगा? उनके पास महिलाएं कहाँ से जाएंगी? तो भाई ये संघ का प्रचारक, उसका कोई, देखो ये तो केवल हंगामा हो रहा है। क्या कर्नाटक में चुनाव आने वाले हैं क्या? या केवल यूपी के? हो सकता है कि यूपी के चुनाव में पोलराइजेशन के लिए उसकी हत्या की गई हो, क्योंकि हिजाब का कोई विवाद नहीं था। ये एक बहुत ही व्यर्थ का मुद्दा है जिसको हवा दी गई मीडिया को पैसे देकर। मीडिया को पैसे देकर इसको उठाया गया ताकि यूपी के या कहीं के भी चुनाव को प्रभावित किया जा सके। ऐसे इस लड़के की बलि ले ली गई है। तो भाई अभी बंगाल में हुआ था, बंगाल में बीजेपी के बहुत सारे कार्यकर्ता मारे गए थे, चुनाव पहले भी मारे गए थे, चुनाव के बाद भी मारे गए थे। केरल में हर बार यही होता है। पंजाब में जब सिख आतंकवाद का दौर था, आरएसएस के बहुत सारे कार्यकर्ता मारे गए थे, प्रचारक मारे गए थे। तो भाई ये आरएसएस का कार्यकर्ता जो होता है, आरएसएस का जो प्रचारक होता है, वो इसीलिए तो होता है। भाई इस हर्षा ने, इससे पहले भी आरएसएस के कार्यकर्ता बहुत मरे, हर्षा ने कोई आवाज़ नहीं उठाई। जो और मर रहे थे वो अपने लोगों के लिए आवाज़ नहीं उठा रहे थे, केवल सत्ताओं के मजे लूट रहे थे, अफसरों को धमका रहे थे, अपने लिए पैसों का जुगाड़ कर रहे थे, दलाली कर रहे थे। संघ का कार्यकर्ता क्या करता है? संघ का कार्यकर्ता यही तो करता है, जब तक उसके घर में आग नहीं पहुंचती उसे लगता है कि बहुत अच्छा हो रहा है, और वो बता रहा है नहीं जी हम तो बहुत बड़े, हम तो पता नहीं क्या बनाने वाले हैं, लेकिन वो बनाते कुछ नहीं है। तो भाई जब संघ के कार्यकर्ता अपनी जान देने के लिए हैं तो उसको कौन बचा सकता है? जब वो एक दूसरे की कीमत पे ही तो संघ जो है राजनीति कर रहा है। केरल में संघ के कार्यकर्ता मरते हैं, वो चुनाव की तैयारी चलती रहती है। यूपी में संघ के कार्यकर्ता मरते हैं, चुनाव की तैयारी रहती है। जहाँ तक आपने पालघर के हत्यारों, पालघर के साधुओं की बात करी, पालघर के साधु तो बहुत सौभाग्यशाली थे, क्योंकि वो ऐसी जगह मारे गए जहाँ बीजेपी का राज नहीं था। वरना पिछले 5 सालों में हमारे उत्तर प्रदेश में कम से कम 40 साधुओं की मैं बता सकता हूँ जो मारे गए, लेकिन कोई उनका जिक्र ही नहीं करता भाई, क्योंकि वहाँ बीजेपी का राज है। हिंदुओं का जो है सेलेक्टिव हिंदुत्व है ना, ये सबसे बड़ा खतरा है। जहाँ सरकारें दूसरी पार्टियों की हैं वहाँ तो हिंदुओं की बात होगी, और जहाँ बीजेपी की सरकारें हैं वहाँ साधुओं के साथ कुछ भी हो जाए, हिंदू के साथ कुछ भी हो जाए, बात ही नहीं होती। गुरुजी एक बात कर रहे हैं, अभी हर्षा की बात कर रहे हैं।
अभी जो कृष्णा यादव अलीगढ़ में मारा गया उसकी कोई बात क्यों नहीं कर रहा? वो भी तो मुसलमानों ने ही मारा है ना, लेकिन वो मारा है बीजेपी के राज में, कहीं चुनाव ना बिगड़ जाए, इसलिए उसकी बात नहीं होगी। बात होगी वहाँ पे हरसा की बात होगी, कृष्णा यादव की बात नहीं होगी, क्योंकि कृष्णा यादव तो बेचारा यूपी में मरा है ना, यूपी में बीजेपी की सरकार है, तो उसकी बात नहीं होगी। और बीजेपी का इसका जो युवा मोर्चा है उसका जिला महामंत्री था, लेकिन चुनाव में पता ना चल जाए लोगों को कि भाई इनके लोग भी मर रहे हैं, तो उसकी बात नहीं होगी। बात होगी हरसा यादव की, जो कर्नाटक में मरा है। गुरुजी, एक आखिरी सवाल। देश के कई हिस्सों में अलग अलग कालखंडों में हमने देखा है कि अपने अस्तित्व की रक्षा के लिए जातिगत सेनाएं भी उठ करके खड़ी हुई हैं। जैसे मैं बिहार से आता हूं, तो हमारे यहाँ कभी भूमि सेना, कभी नक्सलाइट के अलग अलग संगठन, कभी सनलाइट सेना, कभी रणवीर सेना, इनका गढ़ रहा है अलग अलग कालखंडों में। और देश में अलग अलग संगठन बोडोलैंड की मांग को लेकर के बने, दमदमी टकसाल बना। तो आपको क्या लगता है कि हिंदुओं का एक ऐसा कोई मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन होना चाहिए जो देश में हिंदुओं के अस्तित्व की रक्षा करे? ऑर्गेनाइजेशन नहीं, हर हिंदू को मिलिटेंट होना चाहिए, हर हिंदू को युद्ध सीखना चाहिए। देखिए, ऑर्गेनाइजेशन क्या करेगा? अगर भेड़ों की कोई ऑर्गेनाइजेशन बन गई तो वो क्या कर लेगी? भेड़ नहीं है हम शेर हैं, शेरों के बच्चे हैं। हर हिंदू के अंदर के शेर को जागृत करो, जब वो शेर हो जाएंगे तो अपना रास्ता खुद बना लेंगे। और ये भीड़ कितनी इकट्ठी हो जाए, इकट्ठी होकर भीड़ें चीज पहुँच तो करेंगी। लाखों करोड़ों भीड़ इकट्ठी होकर क्या एक भेड़िए को मार सकती हैं, उससे लड़ सकती हैं? नहीं लड़ सकती भाई। हिंदू को शेर बनाओ, उसके लिए ट्रेनिंग की ज़रूरत है, ट्रेनिंग दो। चलिए, तो अभी हम जिहाद के विरुद्ध वैश्विक पटल पर उभरे सबसे बड़े चेहरे पूज्य गुरुदेव यति नरसिंहानंद जी को सुन रहे थे, और कुल मिलाकर के एक निचोड़ निकल कर के सामने यह आया है कि चूहों के नेतृत्व से नहीं डरना चाहिए। अगर उसके पीछे 100 शेर हैं और एक चूहा नेतृत्व कर रहा है तो उससे नहीं डरना चाहिए, क्योंकि सारे शेर चूहे बन जाएंगे। लेकिन 100 चूहे अगर भीड़ में हैं और उनका नेतृत्व एक शेर कर रहा है तो उस भीड़ से डरना चाहिए, क्योंकि शेर हर चूहे को शेर बना देगा। हर हर महादेव। आपके साथ मैं माधव।